नमस्कार साथियों। तो हम आज आपके लिए फिर से फिजिक्स की नई क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें करेंगे ऑनलाइनर क्वेश्चन का रिवीजन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक नई क्लास, जिसमें करते हैं नए नए क्वेश्चंस। तो समय का विलंब किए बगैर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको चुंबक के टॉपिक से मिलेंगे और कुछ प्रकाश के टॉपिक से। तो इन्हीं टॉपिक को आज पूरा करते हैं और रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे क्या कहते हैं? तो चुंबक में तो दो ही ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, लेकिन अगर किसी में 3 ध्रुव पाए जाएं तो उसे प्रत्याशित ध्रुव कहेंगे। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में प्रवृत्त होता है? तो किसी भी चुंबक का जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का क्यूरी तापमान कितना होता है? तो लोहे का जो क्यूरी में तापमान होता है वो होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला। यदि एक चुंबक को 2 भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो किसी चुंबक को अगर 2 भागों में काट देंगे तो दोनों भाग प्रत्येक एक नया चुंबक बन जाएगा। तो दोनों भाग में चाहे जितने भी टुकड़े कर दें एक चुंबक का, लेकिन उसमें सदैव 2 ध्रुव अवश्य मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो किसी चुंबक में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा वो होगा ध्रुवों पर, और सबसे कम होता है बीच में। तो किसी चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम होती है मध्य में, यानी कि बीच में। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं स्टील से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो सौम्य लोहा नहीं बल्कि नरम लोहे, एक गलत टाइपिंग मिस्टेक है, नरम लोहे जो होते हैं उनसे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा का प्रयोग विद्युत के संचालन में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो प्रतिरोधकता होती है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है, इसलिए उसमें जो करंट का संचार होता है वो तीव्र गति से होता है। सूखा सेल क्या है? ये टाइपिंग गलत। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहेंगे? तो लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग न लगे, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग जो होता है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। यदि किसी तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो आधा हो जाएगा। एक सामान्य सूखे सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो जो सूखा सेल शुष्क सेल होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का अपघट्य होता है उसमें। सूखे सेल बैटरी में कौन कौन से विद्युत अपघट्य प्रयोग में लाए जाते हैं? तो एक तो यही हो गया अमोनियम क्लोराइड और एक है जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये शुष्क सेल बैटरी में प्रयोग में लाए जाते हैं अपघट्य के रूप में। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो किरचॉफ होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक वोल्ट पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे उसे। जब साबुन के बुलबुले को प्रभावित किया जाता है तब यह क्या होता है? तो जब साबुन के बुलबुले को कोई प्रभावित करता है तो वो और बड़ा होने लगता है, मतलब फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, तो डायनेमो का काम होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना। डायनेमो का काम होता है जो उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करना। निम्न स्तरीय विद्युत अवरोधक का उपयोग किसके कंट्रोल के लिए किया जाता है? तो निम्न स्तरीय विद्युत अवरोधक का उपयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रण में हेतु किया जाता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए काम करता है?
तो ट्रांसफार्मर काम करता है करंट के प्रतिरोधी धारा में। 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलो वाट आवर का जो मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगले क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा को सीधे धारा में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। सूखे सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी कहते हैं। यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अगर विद्युत प्रतिरोध शून्य रहे तो उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधी तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर उसकी मोटाई बढ़ा दी जाए तब प्रतिरोध कम होगा, लेकिन अगर लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो विद्युत मरकरी लैंप में कम दबाव का पारा रहता है। ये तो सब आपने देखा ही होगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए उपयोगी यंत्र क्या है? तो बिजली की पंखे की जो गति बदलने के लिए उपयोगी यंत्र है वो है रेगुलेटर। विद्युत बल्ब का तंतु जब चमकने लगता है लेकिन तंतु में जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है? तो इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की तुलना में अधिक होता है। आवर्तक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो जो एक आवर्तक लेंस होता है वह एक उत्तल लेंस होता है। आइंस्टीन के समीकरण में C का संकेत क्या है? तो जो C का संकेत होता है वो प्रकाश की गति को डिनोट करता है। क्वार्ट्ज वाष्प लैंप आमतौर पर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? क्वार्ट्ज वाष्प लैंप ये तेज प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का पृथक्करण कहलाता है। तो जब प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से गुजारा जाता है तो जो प्रकाश होता है विभिन्न रंगों में बदल जाता है, इसको वर्ण विभाजन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विभाजन। वायुमंडल में प्रकाश के अवरुद्ध होने का कारण है? तो वायुमंडल में जब प्रकाश अवरुद्ध होता है उसका प्रमुख कारण है कि वायुमंडल में जो धूल के कण हैं वो बृहद मात्रा में मौजूद होते हैं। चंद्रमा पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा तो उसको आकाश जो है वो काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला कांच के टुकड़े में अंतः स्थित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो वह जो बुलबुला है वो अपवर्तक लेंस की भांति व्यवहार करेगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो लाल प्रकाश होता है इसका बिखराव बहुत कम होता है, ये तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसका जो प्रकीर्णन होता है ये भी सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो समुद्र के जो नीला होने का कारण है वह आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो परावर्तन, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, दो चीज़ें घटनाएं होती हैं इसमें, एक तो प्रकाश का प्रकीर्णन और एक आकाश के परावर्तन। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य जो होता है उगते और अस्त समय लाल दिखाई देता है, इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। इंद्रधनुष में किस रंग का परावर्तन अधिक होता है? तो सबसे अधिक परावर्तन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम लाल का। तारे आकाश में वास्तविक ऊंचाई पर होते हैं, वे हमें किस ऊंचाई पर दिखाई देते हैं? तो जो आकाश में तारे होते हैं वो हमें अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, इसका कारण ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। गाड़ी के अग्रदीप हेडलाइट के प्रकाश का सही मात्रा और दिशा प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाना चाहिए? तो हेडलाइट में जो गाड़ी में प्रयोग होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो कार चलाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। मानव की आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। किसी व्यक्ति के पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो अगर किसी व्यक्ति को पूरे शरीर को प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए जो समतल दर्पण की लंबाई है वो व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसमें बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अगर दो दर्पणों के बीच में किसी भी वस्तु को रख दें तो उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसकी संख्या अनंत होगी। यदि किसी ऐनक का लेंस पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये न्यूमेरिकल सवाल है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं।